एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार। उसके माता पिता खेती करते थे और रमेश भी उनका हाथ बटाता था। बचपन से ही उसकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए किताबें और साधन नहीं थे। फिर भी वह गांव के सरकारी स्कूल में नियमित रूप से जाता और जो भी किताबें मिलती, उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक शिक्षक का आगमन हुआ, जो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार थे। उन्होंने रमेश की लगन और पढ़ाई के प्रति उत्साह को देखा और उससे प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को कुछ किताबें दी और कहा, अगर तुम दिल से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। रमेश ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। जब भी खेत में काम से थोड़ा समय मिलता, वह किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपनी कक्षा में सबसे आगे हो गया। गांव के लोग भी अब उसे पहचानने लगे थे। सभी उसकी तारीफ करते और उसे प्रेरित करते। कुछ सालों बाद रमेश ने अपने गांव से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक बड़ा अफसर बना दिया। जब वह वापस गांव लौटा, तो उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। रमेश ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस तरह एक साधारण गांव के लड़के ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और अपने गांव का नाम रोशन किया। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सुंदरपुर था, वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग और युवा इकट्ठा होते और कहानियां सुनाते थे। गांव की शांति और खुशहाली का राज यही था कि सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता, उसमें से जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन की बात है, गांव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। रामू के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, लेकिन उसने सोचा कि गांव के बुजुर्ग और बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। रामू ने अपना सारा अनाज गांव के लोगों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने देखा कि गांव के लोग भूखे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साधु ने रामू से पूछा, तुमने अपना सारा अनाज दूसरों को दे दिया, अब तुम कैसे जियोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब साथ होते हैं, तब भूख और कठिनाइयां छोटी लगती हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। साधु रामू की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। रामू की सहायता और गांव के लोगों की एकता के कारण सुंदरपुर में सुख शांति लौट आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है और संकट के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।